सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रीवियसली वीडियोस में हमने मॉड्यूल 3 का आपका कैंडल स्टिक बेसिक और इंपॉर्टेंट कैंडल्स कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। आज मॉड्यूल 3 में सिर्फ 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें आज रहने वाला है आपका ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, जो मार्केट ऑलमोस्ट सब ट्रेंड्स को फॉलो करती है। उसके बाद हम करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को आज भी ये नहीं पता कि सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर्ली ड्रॉ कैसे किया जाता है और ट्रेंड लाइन को प्रॉपर्ली ड्रॉ कैसे किया जाता है, किस बेस पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कवर अप करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, ठीक है ना। सो चलते हैं अपने दूसरी पीडीएफ पे। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक जो अभी हमारा है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझना होगा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वहां पे हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझेंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर हम सपोर्ट की, सपोर्ट इज अ एरिया वेयर बायर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सपोर्ट एक ऐसा एरिया, ऐसा जोन है जहां पे बायर्स प्रेजेंट है, बायर्स मौजूद है, ठीक है ना। इट मींस इफ द मार्केट मूव नियर इट, हाईली चांस मार्केट विल गोज अप। अगर मार्केट आपके बनाए हुए सपोर्ट पे आके गिरती है, टच करती है, तो वहां से हाईली चांस होते हैं कि मार्केट रिवर्स करे, मार्केट अपवर्ड जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल अगर जमीन पे डालते हो, ठीक है, जमीन पर डालते हो, तो ठप्पा खाने के बाद, मतलब फ्लोर से लगने के बाद वो बाउंस बैक करता है, उछलता है, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज मार्केट भी यही फोर चीज फॉलो करती है कि जो भी आपके सपोर्ट एरियाज होते हैं, क्योंकि बोला भी इसी को सपोर्ट किया है कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलने के बाद यहां से मार्केट रिवर्स करती है, प्राइस रिवर्स करता है और मार्केट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। और जो प्रीवियसली कैंडल्स हमने पढ़ी थी, उन्हीं कैंडल्स को मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको कहां पे कौन सी कैंडल देखनी है, और उन्हीं कैंडल्स के बाद अधिकतर आप लोगों को एक सेफली मार्केट रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो पहले एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे समझेंगे। एक डायग्राम, एक उसका रियल एग्जांपल, ठीक है। मार्केट, फॉर एग्जांपल ये आपकी मार्केट है, मार्केट के अंदर फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट इस लाइन पर टच करती है, या फिर हम अभी इस लाइन को नहीं ड्रॉ करते, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट फॉल करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट आया, फॉल किया, मार्केट ऊपर गया, फॉल एंड अप। अब यहां एक चीज हमें देखने के लिए मिलती है कि मार्केट जब भी आ रहा है, जब भी मार्केट गिरता है, एक इस लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। सो आप इस चीज को बोल सकते हैं दैट इज योर सपोर्ट लाइन या फिर सपोर्ट एरिया, ठीक है गाइस। अब मार्केट जितनी बार आपकी सपोर्ट लाइन पे आएगा, मार्केट यहां से रिवर्स होगी, ये एक सच भी है। और इसके सच के बाद एक छोटी सी और ट्विस्ट कहानी भी है, जो अभी नए हैं, जो नहीं जानते कि मार्केट आपका ये सपोर्ट भी कभी ना कभी 2 टैप, 3 टैप, 4, 5 बारी में ब्रेक कर सकती है। अब ये जो ब्रेक वाली कहानी है, या जो ब्रेक का पूरा सिस्टम है, ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, हमारा जो 4th मॉड्यूल है उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे सपोर्ट की। सो मार्केट अगर गिरती है और 1, 2, मतलब कि आपके एक एरिया में, या फिर हम जोन कहें, वहां पे आकर के 1 टैप, 2 टैप दे देता है, मिनिमम 2 टैप हमें चाहिए, तो आप उन दोनों टैप्स को एक लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप एक चीज देखोगे कि थर्ड टैप भी आपका सेम उसी एरिया या फिर उसी लाइन में आएगा, ठीक है ना। ब्रेक की कहानी बात की बात है, मेनली है कि वो सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन आपका एज अ मार्केट रिवर्सल, मार्केट को रिवर्स कराने में बहुत काम आएगा। आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं जो रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और वे इस चीज का यूज काफी बखूबी और अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके रेसिस्टेंस की। अब रेसिस्टेंस में आपको सिर्फ इसको उल्टा करना है, सेम एज इट इज। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वापस नीचे गिरता है, फिर वापस ऊपर जाता है, मार्केट वापस नीचे गिरता है, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। अब यहां पे भी आपको एक लाइन देखने को मिलती है विच इज योर रेजिस्टेंस लाइन,
या फिर रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस एरिया, कि मार्केट जब जब इस एरिया पे टच हुआ मार्केट यहां से फॉल करती है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 2 टच चाहिए होंगे, उसके बाद आप इस लाइन को बड़ी कर सकते हैं और आप देखोगे कि 3 बार 4 बार मार्केट आपके इसी जोन में टच करके वापस फॉल करेगी। तो रेसिस्टेंस इज एरिया वेयर सेलर्स आर प्रेजेंट, मतलब मार्केट बार बार बाइंग की तरफ जरूर आ रही है, यहाँ पे सेलर्स इतने एक्टिव है कि मार्केट में बार बार इसी एरिया से, जोन से सेलिंग आती है, मार्केट गिर जाती है। ठीक है, काफी हाईली चांसेस होते हैं जब भी रेजिस्टेंस के एरिया में मार्केट आएगी, मार्केट यहां से रिवर्स करेगी। ठीक है गाइस, सो ये छोटा सी चीज आप लोगों ने अच्छे से समझी, सब कुछ, व्हाट इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं मार्केट के ट्रेंड को। ठीक है, हम समझते हैं हम आपके मार्केट के ट्रेंड को। चलो मैं एक बार पहले कैंडल बता देता हूँ, वरना फिर लास्ट टाइम पे रह जाएगा। ठीक है ना, अब समझो, हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस में कैंडल्स की बहुत डीप एनालिसिस की और समझा कि किस तरह से हम कैंडल को एनालिसिस कर सकते हैं, जो चार्ट बनती है, कैसे पता लगा सकते हैं कि वो बाइंग प्रेशर वीक हो रहा है, सेलिंग प्रेशर वीक है या ज्यादा हो रहा है, वो सब चीजें मैं समझी। अब बात करते हैं आपका रिवर्सल की। मैं ब्रेकआउट की बात अभी नहीं करूंगा, मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। रिवर्सल, जैसे मैंने कहा कि मार्केट जब जब आपके सपोर्ट, जब जब आपके रेजिस्टेंस पे आएगा, मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। अब रिवर्सल में आपको कौन कौन सी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है मेनली। ठीक है, ये टॉपिक मैंने प्रीवियसली वीडियो में पढ़ाया था, जो मैं प्रीवियसली कोर्स किया था, सॉरी कराया था, उसके अंदर ये सब चीज पढ़ाई थी। लेकिन एज माय एक्सपीरियंस मैं आपको वो ही कैंडल्स बताऊंगा जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाई है और जो बहुत रियलिटी में काम आती है। ठीक है, मैंने आपको इवनिंग स्टार बताया था, मैंने आपको एंगल्फ कैंडल बताई थी, पियर्सिंग कैंडल बताई थी, टिकर बताया था। ठीक है, और मारुगुजो कैंडल पैटर्न बताया था, जिसके अंदर कोई भी विक नहीं होती, आप यहां से हैंगिंग मैन हटा सकते हैं। तो ये वो बियरिश कैंडल पैटर्न है। मैंने कहा था कि जो कैंडल पैटर्न हम पढ़ रहे हैं वो बुलिश भी और बियरिश भी है। तो ये वो बियरिश कैंडल पैटर्न है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी और यहां पे आपके रेसिस्टेंस एरिया पे जब ये 4-5 कैंडल यहां पे बनती दिखे, इट मींस मार्केट वहां से फॉल करेगा। अब उसी का अपोजिट अगर हम बात करें आपके सपोर्ट एरिया की, तो यहां पे ये कैंडल्स आपको सॉरी बुलिश रिवर्सल में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपका बुलिश किकर रहेगा, बुलिश पियर्सिंग रहेगा, एंगल्फ रहेगा, स्टार पैटर्न रहेगा और मारुबुजू रहेगा, जिसकी कोई भी नहीं होती। तो जैसे ही वो यहां पे आपको बनते दिखेंगे, मार्केट यहां से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वही कैंडल सिर्फ आपको यहां पे फाइंड करनी है, अपने सपोर्ट, अपने रेसिस्टेंस एरिया पे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है दूसरा काम। अब समझ चलते हैं अपने ट्रेंड्स पे। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ट्रेंड होता है आपका हमेशा अप ट्रेंड, सेकंड रहेगा आपका डाउन ट्रेंड एंड थर्ड रहेगा आपका साइडवेज। अब ट्रेंड से आप एक चीज समझ गए हो कि अब जब मार्केट अप ऊपर की तरफ मूव करेगी, जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, नीचे जाना। साइडवेज का मतलब हो गया मार्केट के अंदर कोई भी, ना तो ऊपर ना फिर नीचे, कोई भी मूवमेंट का ना होना। मार्केट एक एरिया में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन घूम रहा है, बस दैट्स इट। क्लियर? ठीक है, अब सबसे मेन बात, जो मैंने कहा कि लोगों आज भी सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता। मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम 2 मार्क चाहिए एक सिंगल एरिया में, और आज भी लोगों को ट्रेंड लाइन मार्क करना प्रॉपर्ली नहीं आता। समझो, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अब लोग क्या काम करते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि ये मार्केट ऊपर 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 जा रही है। ठीक है, उनको ये नहीं पता आज भी कि वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो करे कहां से। मेनली आपको ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करनी होती है जब मार्केट आपका जिस एरिया से सपोर्ट लेके बार बार वापस ऊपर उठ रहा है, आपको यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्योंकि यहां से टच होगा तो हो सकता है मार्केट यहां गया, वापस टच हुआ, हो सकता है मार्केट और ऊपर गया, वापस टच हुआ, मार्केट और ऊपर गया, टच हुआ, मार्केट और ऊपर गया। तो ऊपर की कोई सीमा नहीं है, मार्केट वापस बार बार और ऊपर की तरफ चलता चलेगा। लेकिन आपके पास जो नीचे का ये टच रहेगा, ये सेम रहेगा, बार बार मार्केट इसी एरिया पे टच करके ऊपर की तरफ उठती रहेगी। तो दैट इज योर परफेक्ट अप ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, मार्केट जब आपके इस तरह से अप ट्रेंड में मूव कर रही हो, तब आपको जो अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको नीचे से करनी है। मैंने प्रीवियसली जब एक कोर्स कराया था, तो एक लड़के ने और भी जगह कोर्स किया, उसको पता था बहुत कुछ चीजें, लेकिन जब उसने ये चीज समझी
उसको मतलब मैं शौक था कि उसको ये चीज ही नहीं पता कि मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते कैसे हैं, ठीक है ना, इतना सीखने के बाद भी। नेक्स्ट हमारा आता है आपका डाउन ट्रेंड। अब मार्केट में सेम डाउन ट्रेंड भी ऐसी होता है, मार्केट टच करके फॉल करती है, टच करके और बड़ा फॉल करती है, टच करके और बड़ा फॉल, टच करा और बड़ा फॉल। अब लेकिन हमें ट्रेंड लाइन करनी है ड्रॉ ऊपर से। जब मार्केट नीचे फॉल कर रही है, डाउन ट्रेंड है, तो हमें ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करनी है। जब मार्केट अपवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हमें ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास सिर्फ ये काम है, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 2 टच मिलने चाहिए। थर्ड टच ऑटोमेटिक आपका वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट में दो मूवमेंट एक साथ देखने को मिलेंगे। एक साइड मार्केट फॉल करेगी, फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी, फिर मार्केट फॉल करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। और अगर हम इन सब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और बिल्कुल सेम एरिया में सबका पॉइंट कनेक्ट रहता है, तो ये कहलाता है आपका मार्केट का साइडवेज मूवमेंट। मतलब कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट है, और यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। अब ट्रेंड लाइन को एक चीज और आइडेंटिफाई करती है, या फिर जो ये चलो एक मिनट ब्रेकआउट्स है। मार्केट स्ट्रक्चर, चलो मैं ये बता देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर्स। कि मार्केट जो ट्रेंड लाइन बना रही है, जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अब वो जो चार्ट आपने जिस चार्ट पे आपने ड्रॉ सब चीजें की है, वो ट्रेंड लाइन, उसके अंदर आपको किस तरह का मूवमेंट मिलना चाहिए, होना चाहिए। वहां पे काम आता है आपका अप ट्रेंड होना चाहिए, सॉरी, हायर हाई और हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। वो कैसे होता है वो समझो। जब मार्केट मूव करती है अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे होता क्या काम है, मैं एक एडवांस एक वर्ड का यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, बी ओ एस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बी ओ एस, ये बी ओ एस क्या चीज है, कैसे हम यूज करेंगे, मैं प्रॉपर आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट में इस चीज को प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना समझो कि हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट ने रिसेंटली जो हाई बनाया होता है, उसके बाद मार्केट फॉल करती है, करने के बाद मार्केट जब वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो आपके प्रीवियसली हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है। अभी आपका ये था लो पॉइंट, ये था आपका हाई पॉइंट, दैट इज योर लो, दैट इज योर हाई। अब जब मार्केट यहां से गिरती है, ये कहलाएगा आपका हाई लो। अब मार्केट ऊपर गई, आपके इस वाले हाई को मार्केट ने कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के साथ ही ये जो हाई था, इसका भी एक नया हाई बन चुका है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पे हायर हाई, दैट इज और हायर हाई। अब मार्केट यहां से दोबारा फॉल करेगी, तो हम इसको बोलेंगे हायर लो। मार्केट वापस ऊपर गई और आपके प्रीवियसली हाई हाई को ब्रेक किया, तो ये हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हायर हाई। सो कुछ इस तरह से मार्केट आपकी मूवमेंट करती है, और यही आपका मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, और इसी बेस पे हम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये रियल एक स्ट्रक्चर आपका हायर हाई हायर लो के आइडेंटिफिकेशन के साथ ट्रेंड लाइन हो गई और मार्केट का ट्रेंड। तो ये एक परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई के साथ और आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब समझते हैं हम आपका सेलिंग एरिया में ये सब चीजें कैसे होती है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट के गिरावट की, मार्केट फॉल करी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर फॉल करती है, मार्केट ऊपर गई, फिर फॉल करती है, मार्केट ऊपर गई, फिर फॉल। अब यहां पे हमें एक चीज तो देखते हैं कि मार्केट यहां पे कंटिन्यूअसली इस पॉइंट से इस एरिया से बार बार फॉल कर रही है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट फॉल कर रही है कंटिन्यूअसली, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। लेकिन अगर बात करें स्ट्रक्चर की, सो यहां पे आपका एक क्या था, हाई पॉइंट, यहां पे हाई था, मार्केट यहां से गिरती है, दैट इज योर लो पॉइंट, ठीक है इस। अब मार्केट जब यहां से वापस ऊपर उठी और हाई वापस उसी सेम वाले हाई पे आई, तो यहां पे ये कहलाता है आपका लोअर हाई पॉइंट। मार्केट वापस गिरती है और प्रीवियसली लो को ब्रेक करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना मार्केट में, तो ये कहलाएगा आपका नया लोअर लो पॉइंट। मतलब इसके भी लो का लो बना है, यहाँ पे वापिस ऊपर गई, सेम हाई पे सेम ट्रेंड लाइन पे टच किया, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे लोअर हाई। वापस आती है आपके प्रीवियसली लोअर लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट में एक नया लोअर लो मिलता है। मार्केट वापस ऊपर गई, उसी ट्रेंड लाइन के पास लोअर हाई, वापस नीचे आई, यहाँ पे आपका प्रीवियसली लोअर लो भी ब्रेक किया और एक नया लोअर लो दिया। तो मार्केट बार बार जब जब ऐसे ऐसे शिफ्ट होती चली जाएगी, आपको एक नया लोअर लो लोअर लो लोअर लो मिलता चला जाएगा। अब हम इन सब का एक टोटली एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब हम सब चीजें जो थी, हमने वो सब चीजें ब्रेक करके एक साथ पढ़ी हैं उनको। अब हम रियल एग्जांपल में चलते हैं, रियल लाइफ रियल चार्ट पे, कि सब कैसे काम करती है।
सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने टूल सेक्शन। टूल सेक्शन में आपको यहां से मिलेगा आपका पैरेलल चैनल, तो उसको बुक मार्क कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में काफी काम आएगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में काफी काम आएगा। अधिकतर आपको सिर्फ ये चीज सिखाई जाती है, ऐसे लाइन पकड़ी और ये ड्रॉ करती, ठीक है ना। एक सिंगल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकती। अब हम समझते हैं, चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आप एक चीज चेक करो, मार्केट ऊपर आई फॉल, ऊपर आई फॉल, ऊपर गई फॉल, ऊपर गई फॉल, ऊपर गई फॉल। इट मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से बार बार मार्केट में सेलिंग आ रही है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब हम इसको अपना एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बड़ा करके। अब आप रियलिटी चेक करो, मार्केट टच फॉल, मार्केट का टच हल्का सा फॉल, टच नहीं किया बट फिर भी फॉल क्योंकि उसी एरिया के आसपास गई, नियर अबाउट टच फॉल, गैप डाउन टच फॉल। अब मैंने आपको कहा था कि अब सब चीजों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैंडल की स्ट्रेंथ हो गई या जो कैंडल 4-5 कैंडल मैंने पढ़ी है वो सब अब यहाँ पे कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉल की तरफ चलते हैं, अब कैंडल को समझना शुरू करते हैं। यहां पे मार्केट बाइंग 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 मतलब कि काफी अच्छी बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर आई। अब एक चीज पता लगती है, यहां पे बॉडी छोटी हो गई, वीक बड़ी हो गई, नेक्स्ट कैंडल में भी वीक बड़ी है, बॉडी छोटी हो गई। इट मींस कहीं ना कहीं मन में बात खटकी कि यहां पे सेलर मौजूद है और स्ट्रेंथ कम हो रही है बायर्स की, और नेक्स्ट कैंडल के अंदर काफी अच्छी गिरावट और यहां पे सेलिंग में कैंडल क्लोज और मार्केट के अंदर सेलिंग वीक वाली आई, क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ यहां पे वीक हो गया, खत्म, फिनिश। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें यहां पे मिल गया। अब ये चीज हमने कैंडल से समझ ली, वापस गए, मार्केट नीचे आई, मार्केट वापस ऊपर चली गई। ऊपर जाने के साथ ही वापस मैंने कहा था एक पॉइंट और 2 पॉइंट मिलने चाहिए, उसके बाद आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आती है, अब हम एक चीज चेक करते हैं, यहां पे इस वाली ग्रीन कैंडल की जो बॉडी आप चेक कर रहे हो, इस रेड वाली कैंडल ने एंगल्फ की है, मतलब अपने अंदर समा लिया है। यहां पे रेड कैंडल बहुत बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी। बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है, कई बार विक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी छोटी, कई बार विक जैसे यहाँ पे बड़ी है, बड़ी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें बॉडी टू बॉडी की, यहाँ पे आपकी ग्रीन बॉडी को आपकी रेड कलर की बॉडी ने कवर अप कर लिया, स्ट्रेंथ आ चुकी है सेलर्स के हाथ में। आप चेक करो, आपके इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट ने फॉल किया है, सेम एज इट इज। यहाँ पे वो मार्केट ऊपर गई लेकिन टच नहीं किया आपके उस रेजिस्टेंस एरिया को, लेकिन एक अच्छी खासी जो कमांड थी बायर्स की, यहाँ पे सेलर्स ने उसको कवर अप किया, एंगल्फ किया, मतलब अपने अंदर उस कैंडल को समा लिया है ग्रीन को रेड ने, और यहां से आपको फॉल देखने को मिला। तो जो कैंडल मैंने आपको बताई वो हवाबाजी में नहीं बताई, वो वाकई आपके काम आएंगी। नेक्स्ट हम एक चीज चेक करते हैं, मार्केट वापस ऊपर गए, हमारे रेजिस्टेंस पे टच किया, उसके बाद यहां पे ये कैंडल पैटर्न परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक रेड कैंडल जिसने इसको एंगल्फ कर लिया है, तो ये भी आपका एक एंगल्फ हुआ, और एंगल्फ के बाद आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने फॉल किया। तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस एरिया। और जैसे रेसिस्टेंस के पास हमने कैंडल्स को समझा, उनकी एनालिसिस की, और हमने कैंडल जो हमने समझी उन चीज को चेक किया कि वो रियलिटी में काम करती है फिर नहीं, उन सब ने यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे हो सकता था आपको मारूबुजू मिल जाती, इवनिंग स्टार मिल जाती, पियर्सिंग मतलब मिल सकती थी, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल्फ मिल गए, ठीक है। मार्केट ने कंटिन्यूसली उसके बाद कंटिन्यू फॉल किया है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, ये ऊपर गई, 2 एरिया ऊपर, अच्छा सा एरिया मिल जाए ना सपोर्ट का, तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। चलो ये समझ लेते हैं, ठीक है, अभी 2, क्योंकि आपको और भी चीज़ें समझानी है, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर ज़्यादा, और ज़्यादा लंबी वीडियो में मज़ा नहीं आता। अब ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये एक पॉइंट है मार्केट ऊपर गई, ये एक पॉइंट मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई। अगर मैं इसकी लाइन यहाँ पे है, अगर मैं इन्हीं सभी को आपस में कनेक्ट करूँ तो एक जोन, एक एरिया यहाँ पे बनता है जहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहाँ से ऊपर गई। अब कैंडल्स की जो लैंग्वेज है हम उससे एक बार इन सबको देखेंगे, ठीक है ना। कैंडल के नजरिए से एक बार हम चेक करेंगे, चेक करना शुरू करते हैं यहाँ से। मार्केट फॉल करने के बाद, मतलब रेड रेड कैंडल बनने के बाद, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे ये वाली एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद
एक ग्रीन कैंडल बनी और इसने इसको अपने अंदर कवर अप कर लिया, एंगल्फ किया, और यहां से एक अच्छी खासी मार्केट में बाइंग आई, मार्केट रिवर्स कर गई, ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मार्केट वापस फॉल, ये रही। देखो मार्केट ने वापस फॉल किया, यहाँ पे आपके सेम एरिया सेम लाइन पे टच किया, और यहाँ पे भी इस रेड वाली कैंडल को उस ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। जैसे एंगल्फ किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। मार्केट वापस आपके उसी एरिया में आई, यहाँ से टच करके फिर हल्का सा ऊपर मूव किया, वापस आती है। अब एक नया पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज योर इवनिंग स्टार। इसमें फर्स्ट रेड कैंडल है आपकी, थर्ड ग्रीन कैंडल है, और जो मैंने आपको कहा था हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर का होना बहुत जरूरी है, और इंपॉर्टेंट कैंडल है, इन्हीं कैंडल से आपको एक अच्छे खासे मूवमेंट्स मिलते हैं। आप चेक करो, फर्स्ट रेड, थर्ड ग्रीन, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट सीधा ऊपर। कहां गई मार्केट? सीधा ऊपर की तरफ चली गई। तो ये सब चीजें आप लोगों को सीखनी समझनी होगी। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, सबसे पहले आपको ये चीज आनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां से मार्केट ऊपर गई, आपका सपोर्ट हो गया, यहां से नीचे आई, आपका रेजिस्टेंस हो गया। कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो मैंने आपको बता दिया। जो चीज हमने अभी टुकड़ों में पढ़ी थी वो सब यहाँ पे कंबाइन कर लिया। अब रहता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइन। अब मार्केट स्ट्रक्चर आपको हमेशा कहां देखने को मिलेगा? आपके ट्रेंड लाइंस पे। ठीक है, हमेशा ट्रेंड लाइंस पे आपको अपना मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिला, क्योंकि ट्रेंड लाइंस पे ही मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं, हाई 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 लो, हाई 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 लो, या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, सो एक अच्छा सा एग्जांपल हमें यहाँ मिल गया, ये लो। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट से भी मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई। जनरली मेरे को चाहिए सिर्फ दो पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अपने आप। और मैंने कहा था इसके अंदर आपका प्रीवियस हाई बार बार ब्रेक होगा। तो यहाँ पे टच करने के बाद ये जो हाई बना, वापस रिवर्स, ये, चलो रुको एक सेकंड, रिवर्स, और ये यहाँ पे रहेगा इसका हाई, यहाँ पे बना हाई पॉइंट। ठीक, वापस नीचे आई, मार्क से समझाता हूँ एक मिनट। मार्केट यहाँ से गई ऊपर, एक हाई पॉइंट मिला, वापस नीचे आई मार्केट, यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर गई, लेकिन आपके प्रीवियसली हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, और आपके इस वाले हाई को यहां से ब्रेक किया। ठीक, और यह हमारा कहलाएगा आपका एक अप ट्रेंड। मार्केट अप डाउन और हायर हाई ब्रेक करते हुए जा रही है। अब बात करें अगर यहाँ पे कैंडल्स की, तो सारा हट गया होगा, एक सेकेंड। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके वो कैंडल्स की जहां से मार्केट मतलब बार बार टच होके ऊपर की तरफ गया, तो हम वो समझते हैं, या फिर नियर अबाउट में। ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किया। अब समझते हैं यहाँ पे कैंडल कौन कौन सी बनी। यहां से कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हमें यहां से कैंडल की बॉडी और वीकनेस से वीक से पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ वीक हुई है। उसके बाद यहाँ पे एंगल्फ होने के बाद इस कैंडल से बुलिश एंगल कैंडल पैटर्न यहाँ पे मिला, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। मार्केट वापस आई, टच किया, यहाँ पे भी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एंगल्फ किया, अपने अंदर समाया, और ऊपर चली गई। वापस मार्केट आई, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल, थर्ड ग्रीन, यहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग स्टार मिला, और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये कैंडल पैटर्न जहां जहां आपको देखने को मिलेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब एक चीज हमारी रह रही थी, वो था आपका साइडवेज। ये रहा साइडवेज मूवमेंट आपका मार्केट में। यहाँ पे हुआ क्या वो समझते हैं। कंटिन्यूसली फॉल के साथ मार्केट आई, यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे रुकी, ऊपर गई, यहाँ रुकी, फिर नीचे आई, यहाँ पे रुकी, फिर ऊपर, यहाँ रुक गई, फिर यहाँ आई, यहाँ रुकी, और फिर उसके बाद ऊपर निकली। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ? साइडवेज मूवमेंट फंस गई, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, उसके बाद ब्रेक। अब ब्रेक की जो थ्योरी है, जो चीज मतलब है इसकी टेक्निकल, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, जिससे वीडियो लंबी ना हो। लेकिन मार्केट में ऐसे ही आपका एक साइडवेज मूवमेंट होता है। ठीक है, इस अब हमारा रहता है आपका अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड। बात कर लेते हैं, हमें बस एक अच्छा सा और डाउन ट्रेंड एरिया मिल जाए।
जो जेन्युइनली हो, इसमें ब्रेकआउट ना मिले आपको। चलो ये रहा आपका, एक तरह से हम यही पढ़ लेते हैं अभी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखते हैं, अगर ये कनेक्ट हो जाता है प्रॉपर्ली तो ये आपका एक डाउन ट्रेंड साबित हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हो गया। चलो, यहाँ इस पॉइंट से मार्केट ने फॉल किया, वापस ऊपर गई, मार्केट ने फॉल किया, वापस ऊपर गई, हल्का सा फॉल, बहुत माइनर सा, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई, मतलब ब्रेक। अब ब्रेक का जो सिस्टम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना, मैं उसको ब्रेक कर दूंगा 2 वीडियो के पार्ट में। यहां से अगर हम फॉल चेक करें तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में वीकनेस देखने को मिली, यहां से वीक से उसके बाद रेड कैंडल ने उसको कवर अप किया, मतलब कि बेयरिश एंगल्फ कैंडल मिली, और यहां से मार्केट फॉल की तरफ चली गई, मार्केट वापस ऊपर गई, यहां पे भी बेयरिश एंगल्फ कैंडल पैटर्न मिला, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर अप किया, मार्केट फॉल कर गई, मार्केट वापस ऊपर गई, जाने के बाद इस ग्रीन कैंडल को, इतनी बड़ी कैंडल को रेड कैंडल ना तो एंगल्फ कर पाई, ना पियर्सिंग कर पाई, ना किकर, ना स्टार, कुछ नहीं हुआ, और मार्केट उसके बाद यहां से इस चीज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गई। सो अब आपका जो मॉड्यूल 4 था उसके अंदर जो हमारे टॉपिक थे, कैंडल बेसिक पढ़ चुके हैं, कैंडल इंपॉर्टेंट जो थी वो हो गई, अपवर्ड डाउन ट्रेंड साइडवेज मार्केट हो गई, रियल एग्जांपल के साथ हम पढ़ लिया उस चीज को, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था एग्जांपल के साथ पढ़ लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं हमें, वो चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। और ऑलवेज मार्केट कुछ इस तरह के मूवमेंट के साथ ही मूव करती है, जैसे जैसे आप चार्ट्स को देखोगे आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होगा गाइस, मेनली ट्रेंड लाइन का यूज, ब्रेकआउट, फेकआउट्स, मूविंग एवरेज और RSI इंडिकेटर। और आई थिंक सो कि ये 4 टॉपिक जो आपका मॉड्यूल 4 है वो एक सिंगल वीडियो में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और ऐसे ही और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और आप इस ट्रेडिंग कोर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं, सीख पाएं, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।